विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली की बात करेंगे, ब्लॉक में कर्मचारियों की बहाली की बात करेंगे, तो ये सरकार लाठी बरसा रही है। बात करना चाहिए ना, तो तुरंत वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी। नीतीश जी रोजगार की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो अपना भविष्य, जो शिक्षा, जो अपना जीवन की बात कर रहा है, उस तरीके से नीतीश जी कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा को आपने चौपट कर दिया। बाद कर्मचारियों को रिटायर्ड होना पड़ेगा और 75 साल के यहाँ इंसान प्रधानमंत्री बन के बैठे रहेंगे देश में। 65-70 साल के इंसान चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए लोग बनेंगे और कर्मचारी, नौजवान, ये सब शिक्षक, ये पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, ब्लॉक कर्मी, ये सब लोगों को 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल जो है वो प्रदर्शन किया गया था माले के द्वारा और तमाम जो बेरोजगार थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर, बेरोजगार, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दे को लेकर जो प्रदर्शन था, उसमें विधायकों पर लाठियां चली हैं। हमारे साथ वो विधायक मौजूद हैं, इन पे भी लाठी चली है। इनके हाथों में देखिए कि किस तरीके से एक्सरे भी है। क्या कुछ हुआ था पहले ये कल बिहार के हजारों हजार नौजवान आरवाई ऐसा के नेतृत्व में 19 लाख रोजगार, नीतीश जी वादा निभाइए, 19 लाख रोजगार कहाँ है ये बतलाइए। वो नौजवान सीएम, डिप्टी सीएम से मिलना चाह रहे थे, डाक बंगला जाना चाह रहे थे, जेपी गोलंबर पर बैरिकेड लगा दिया गया। हम नौकरी मांगेंगे, हम बिहार में 1,62,055 शिक्षकों के बहाली सरकार लटका करके रखी है, उनको हम बहाल करने की बात बोलेंगे। 4.25 लाख स्कूली टीचर की बहाली की बात करेंगे, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली की बात करेंगे, ब्लॉक में कर्मचारियों की बहाली की बात करेंगे, तो ये सरकार लाठी बरसा रही है। बात करना चाहिए ना, तो तुरंत वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी। नीतीश जी, आपके दमन तंत्र में, आपके आंसू गैस के गोले में, लाठियों में वो दम नहीं जो बिहार के नौजवानों के रोज़गार की आवाज़ को, आकांक्षा को दबा सकता है। हम लोग विधायक हैं, हम लोग अपना संवैधानिक फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, जो अपने इलाके में बिहार के नौजवानों से जो हम लोगों ने चुनाव में वादा किया है कि आपके 19 लाख रोज़गार के लिए, आपके जीवन, आपके सपने, आपके भविष्य के लिए हम लोग लड़ेंगे। सदन के अंदर लड़ रहे हैं हम लोग, और कल बिहार के नौजवानों के साथ हम लोग थे और हम लोगों को भी नहीं बख्शा गया। लाठी चलाई गई, माँ बहन की गाली दिया गया। और देखिए, ये मेरा एक्सरे रिपोर्ट है, पीएमसीएच के डॉक्टर के एडवाइस पे कल मैं एक्सरे कराया। तो ये नीतीश जी कर रहे हैं। कल इनका जन्मदिन था और बिहार के नौजवानों को ये लाठी चला करके तोहफा देने का काम किए। चोट कहाँ पे? कल खून बहा है बिहार के सड़क पे, रोजगार मांग रहे, सरकारी नौकरी मांग रहे नौजवानों का, और जितना खून गिरा है जेपी गोलंबर पर बिहार के सड़कों पे, उसके एक एक बूंद का कीमत नीतीश सरकार को, भाजपा सरकार को चुकाना पड़ेगा। ये मोदी जी के राह पर चल रहे हैं, वे देश बेच रहे हैं और लाठी बरसा रहे हैं। जो रोजगार की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो अपना भविष्य, जो शिक्षा, जो अपना जीवन की बात कर रहा है, उस तरीके से नीतीश जी कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा को आपने चौपट कर दिया, उद्योग धंधा लगाए नहीं, कल कारखाना आपने लगाया नहीं। बिहार में लाखों पद खाली पड़े हैं, बहाली नहीं कर रहे हैं, लोन की बात कर रहे हैं। रोजगार देने के पहले कर्जदार बनाना चाहते हैं, ठेका मानदेय की बात कर रहे हैं। 50 साल बाद कर्मचारियों को रिटायर्ड होना पड़ेगा और 75 साल के यहाँ इंसान प्रधानमंत्री बन के बैठे रहेंगे देश में। 65-70 साल के इंसान चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमएलए लोग बनेंगे और कर्मचारी, नौजवान, ये सब शिक्षक, ये पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, ब्लॉक कर्मी, ये सब लोगों को 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। यह न्याय है, ये संवैधानिक अधिकारों का के खिलाफ है। और यहाँ सरकारी रोजगार नहीं मिल रही है तो SC, ST, OBC के आरक्षण को ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए रोजगार की कई लड़ाई थी। नीतीश जी, लाठी मत चलाइए, 19 लाख रोजगार कहाँ है ये बतलाइए, वादा निभाइए। रोजगार मांगने गए थे सड़कों पे और पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। हमने दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सरे है और उनके हाथों में जो चोट है वो उन्होंने दिखाए हैं। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।